हेलो बच्चों, मैं हूं रिजवान सर और आप देख रहे हैं रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल। और हम आज लेकर आए हैं एक धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आज जो हमने 7 शॉर्ट्स वीडियो बनाए थे उसका रिवीजन करवाएंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से, जो कि आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो हमने बनाया, शॉर्ट वीडियो बनाया था डिविजिबल डिविजिबिलिटी बाय 3, मतलब रूल हमने बताया था डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच हमने पहला ये बताया था। ये मेरा पहला शॉर्ट वीडियो था आज का। तो उसमें मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने उसमें बताया था कि कोई भी नंबर अगर हमें पता करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, अगर हमें ये पता करना है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा उस नंबर, जो भी नंबर दिया गया, जैसे हमें दिया गया 1 प्लस सॉरी 111 111 हमें दिया गया है और 222 दिया गया, या हम कहें 112 और 2, ये नंबर दिया गया है। अब हमें ये पूछें कि ये बताना है कि ये नंबर 3 से विभाज्य है या नहीं है, 3 की टेबल में आते हैं या नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके नंबर्स को जोड़ते हैं। 1 + 1 + 1 कितना हुआ, 3। 3 हमारा 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये देखो 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6। 6 आता है 3 की टेबल में, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। इधर देखो 1 + 1 + 2 + 2, 1 1 2 2 4 और 2 6, 6 ये भी डिविजिबल है। ठीक है, ये तो हमारा डिविजिबल बाई 3 हो गया। उसके बाद में बेटा हमने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा हमने बताया था, दूसरा हमने जो आपको वीडियो बना के दिया उसमें हमने बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। आज हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फार्मूला लिया था। हीरोन्स फार्मूला, कौन सा फार्मूला लिया था, हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के 3 तरीके होते हैं, ये दूसरा तरीका है। मतलब एक पहला हमने बताया था आपको लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये वाला जो है हमारा हीरोन्स फार्मूला। पहला फार्मूला जो मैंने बताया था आपको लंबाई गुणे चौड़ाई वाला, उसमें वो वाला फार्मूला था हमारा एरिया इक्वल टू 1/2 B/H। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको हमने बोला था बेस इंटू हाइट मेथड। ठीक है, क्या बताया था, बेस इंटू हाइट मेथड। अब उसके बाद में हीरोन्स फार्मूला में क्या होता है, कोई हमारा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता होती हैं कि ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी, ये साइड कितनी, तीनों साइडें हमको पहले से पता होती हैं। तब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूले का यूज हम कब करते हैं, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइडें पता हो और हमें एरिया निकालना हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूले का फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, एरिया इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये तो फार्मूला हो गया।
एस क्या होता है, यहां पर जो एस होता है इसको हम लोग बोलते हैं साइड, और एस निकालने का तरीका क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। मतलब हमको एस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सारी साइड, तीनों साइड को हम पहले लिखेंगे, जोड़ लेंगे, उसके बाद में उसको 2 से भाग कर देंगे, हमें एस पता चल जाएगा। उसके बाद में हम इस फॉर्मूले में उसको रखकर एरिया निकाल लेंगे। समझ में आया? इसे बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, और ये बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस इनटू हाइट मेथड का फॉर्मूला। ये भी मतलब एरिया निकालने का पहला फॉर्मूला ये है और सेकंड फॉर्मूला ये है। फिर मेरा हमने तीसरी, उसके बाद में हमने तीसरी बात आपको बताई, वो हमने आपको क्या बताई, जो हमने आपको तीसरा वीडियो दिया, तीसरा वीडियो जो हमने आज का दिया है आपको, वो है हमारा कॉमन मिस्टेक्स। कॉमन मिस्टेक्स इन मैथ। मैथ में क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, तीसरा फॉर्मूला, तीसरा ये था। इसमें हमने आपको बेटा बताया था कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे हमने कहा -3 स्क्वायर कितना होगा, -3 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और -3 है तो हम इस पूरे का स्क्वायर लगाए, पूरे का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहां पे हो जाएगा माइनस, और माइनस हो जाता है प्लस, 3 3 जा 9, यहां पे हो जाएगा 9। और अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर नहीं है, केवल 3 के ऊपर, तब केवल 3 का किया जाएगा, पहले माइनस लगेगा, 3 3 जा 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये हमारा तीसरा था आज का शॉर्ट वीडियो। अगला शॉर्ट वीडियो हमारा था एक क्वेश्चन जो अनसॉल्व पेपर से लिया गया था। अगला शॉर्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चैलेंज फ्रॉम अनसॉल्व पेपर। अनसॉल्व पेपर से लिया गया है ये चैलेंज, और हमारा क्वेश्चन क्या था, इसका क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन ने दिया था कि 100 परिवारों के बच्चों की संख्या, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या, 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। निम्न सारणी में दी गई है। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक होगा, इसका बहुलक होगा। ओके, इसका बहुलक होगा। क्या होगा इसका बहुलक? अब देखो बेटा, पहले तो सारणी लिख लो, सारणी बना लेते हैं। बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और फिर है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। देखो बच्चों की संख्या 0 कितने परिवारों में, 15 परिवारों में। बच्चों की संख्या 1 कितने परिवारों में, 30 परिवारों में। बच्चों की संख्या 2 कितने परिवारों में, 25 परिवारों में। बच्चों की संख्या 3 कितने परिवारों में, 19 परिवारों में। बच्चों की संख्या 4 कितने परिवारों में,
8 परिवारों में। बच्चों की संख्या 5, कितने परिवारों में? 2 परिवारों में। बच्चों की संख्या 6, कितने परिवारों में? 1 परिवार में। ये हमें सारणी दी गई थी, हमें इसका बहुलक बताना था। तो बच्चों देखो क्या होता है, बहुलक हमें कैसे पता चलता है? हम ये देखते हैं, इसमें हम देख क्या रहे हैं? बच्चों की संख्या देख रहे हैं। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या देख रहे हैं। ठीक है, जो सारणी दी होती, बच्चों की संख्या की सारणी दी गई है। ठीक है, तो अब हम बच्चों की संख्या देखेंगे कि कौन से कौन से मतलब बच्चों कितने बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा परिवारों में देखे गए, पाए गए। अब जैसे यहां पे देखा हमने 0 बच्चे, 15 परिवारों में 0 बच्चे हैं, मतलब 15 परिवारों में बच्चे है ही नहीं। फिर एक बच्चा 30 परिवारों के पास, 2 बच्चे 25 परिवारों के पास, मतलब एक हमारा ज्यादा है। 3 19 के बाद मतलब अभी भी एक ज्यादा है। एक 30 परिवार है ना, परिवार ज्यादा है, एक एक बच्चे के परिवार ज्यादा है। फिर 4 बच्चे, परिवार 8, छोटा हो गया परिवार। और 5 बच्चे 2 परिवारों में, 6 बच्चे एक परिवार में। तो मतलब सबसे ज्यादा बार अगर हम लिखें कि अलग अलग, कि एक परिवार में एक बच्चा, दूसरे परिवार में एक बच्चा, तीसरे परिवार में एक बच्चा, चौथे परिवार में एक बच्चा, तो हमें सबसे ज्यादा बार ये वाला लिखना पड़ेगा। एक परिवार मतलब एक बच्चा 30 परिवारों में है, तो इसी को बोलते हैं बहुलक। बेटा एक मेरी मिस्टेक उसमें हो गई थी, जो हमने जो शॉर्ट बनाया था वो मैंने अभी देखा शॉर्ट में, कि उसमें हमने एक मिस्टेक ये की है कि उसमें हमने ऑप्शन जो दिए थे उसमें एक ऑप्शन, इसका आंसर वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन जैसे 7 है, तो बी वाला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमारा है 8, और सी ऑप्शन है हमारा 1, उसमें हमने 9 कर दिया है। तो ये मेरी मिस्टेक हो गई उसमें, आप लोग देख लेना, समझ लेना। उसमें 1 होगा, मैं वैसे वैसे सही कर दूंगा। डी ऑप्शन है आपका 10। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, सी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, इसको फिर मिटा देते हैं। अब हमारा चौथा, जो आज का चौथा हमने पढ़ाया, पांचवा वो हमारा क्या था? मेंटल मैथ ट्रिक। क्या था? मेंटल मैथ ट्रिक पर आधारित था। इसमें हमने आपको बताया था कि 325 को गुणा करना है 3 से, और हमें क्या करना है? गुणा करना भी नहीं है सही से, मतलब केवल गुणा नहीं करना है हमको, खाली इसको सॉल्व कर लेना। लेकिन किसी तरीके से, पहले क्या 3 है, हमने 3 लाइनें खींच दी। फिर 2 है तो 2 लाइनें खींच दी। 5 है तो 5 लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 5। और ये 3 से गुणा कर रहा, तो 3 बार इसको हमने इसे काट दिया, 1 2 3। अब हम पहले इसको गिनेंगे, इकाई वाले टर्म्स को पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 का यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, एक हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 975 आंसर आ गया। ये हमारा पांचवा था आज का। अब देखो छठा हमारा क्या था? फार्मूला ऑफ एरिया। कॉन्सेप्ट इन 1 मिनट में हमने दिया था, कॉन्सेप्ट इन 1 मिनट में हमने आपको एरिया के बारे में बताया। एरिया में हमने आपको क्या क्या बताया? हमने आपको बताया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ सेमी सर्किल। इतने हमने एरिया आपको बताए, ठीक है। अब हम उसमें तो 1 मिनट के चक्कर में जल्दी जल्दी बताया, कुछ नहीं बता पाए, सही से हो पाया। तो इसमें आप देख लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ब्रीथ लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, साइड का स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। हम इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भुजा स्क्वायर। कोई भी एक भुजा ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ बी इंटू एच। यहां पे बी हमारा बेस और एच हमारा हाइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सर्किल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सेमी सर्किल हाफ पाई आर स्क्वायर। ये हमारा छठा वीडियो था आज का। और आज का जो हमारा 7वां वीडियो था, सातवां वीडियो देखो क्या था, एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविक्त कर होगा। ऑप्शन आपके थे ए बी स्क्वायर माइनस 2ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac और सी बी स्क्वायर प्लस ये था बी स्क्वायर माइनस 4ac और डी हमारा था बी स्क्वायर प्लस 2ac। तो बेटा हमने क्या बताया था, डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसी को हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं, विविक्त कर। अब देखो इसमें क्या होता है, डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल। क्या हो जाएगा, दो भिन्न
वास्तविक मूल होंगे। अगर डी हमारा इक्वल टू 0 होगा तो दो समान, देखो इक्वल है तो समान, दो समान वास्तविक मूल, और डी अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मूल काल्पनिक होंगे, मूल काल्पनिक। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? डिस्क्रिमिनेंट वो संख्या होती है डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तकर वो संख्या होती है जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूलों का प्रकार पता चलता है कि मूल कैसे हैं। तो यहां पे दो भिन्न वास्तविक मूल, डी अगर हमारा 0 से बड़ा है तो, और अगर डी बराबर है तो दो समान वास्तविक मूल, डी अगर छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम देखो इसमें ये ऑप्शन है कहीं पे, ये देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमारा देखो ऑप्शन सी इज राइट, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़ते रहें, जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छे से पेपर आपका सॉल्व हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।